अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसए की बात की थी। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा तो आप पिछला जो लेक्चर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का दी पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसए आप उसको देख लें। इस लेक्चर में हम बात करेंगे द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड किंगडम और द ब्रिटिश पॉलिटिक्स। ठीक है, दोनों तरह से ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर में सिर्फ ये नहीं कि आप पॉलिटिक्स इन यूके सीखेंगे, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें जो इस लेक्चर में सीखेंगे आप। तो पूरा लेक्चर देखिए, एंड तक देखें कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज भी मिलने वाला है और आप पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूके जो है वो भी आप समझ जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर जी। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दें कि इस में हम क्या क्या देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसमें हम क्या क्या देखते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी देखेंगे थोड़ी यूके की, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि भाई इंग्लैंड जो है या जो लंदन है बस ये यूके है। ठीक है, और बाकी वो ये समझते हैं कि ये जो इलाके हैं, लंदन हो गया, जो इंग्लैंड हो गया, बस ये यूके का इलाका है। हालांकि ऐसा नहीं है। तो देखें, याद रखें कि जो यूके है दिस इज़ द यूनाइटेड किंगडम और इस पे चार चीज़ें आती हैं। ठीक है, नंबर वन जो है इसमें आपका आता है इंग्लैंड। मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में आपके पास आता है इंग्लैंड। सेकंड नंबर पर आपके पास आता है स्कॉटलैंड। ठीक है, थर्ड नंबर पर आपके पास आता है नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, और चौथे नंबर पर आपके पास आता है वेल्स। ठीक है, तो ये जो चार हिस्से हैं, ठीक है, ये यूरोप के हैं। यूरोप के ये इलाके जो हैं इन सब को मिला के आपका बनता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इस इन सब की जो गवर्नमेंट है, इन सब का जो हेड है, जो क्वीन है, वो एक ही है। इसको इसीलिए कहते हैं द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई हो। अच्छा जी, तो नेक्स्ट इसमें जो चीज़ है, द यूनाइटेड किंगडम इज़ ए यूनिटरी स्टेट विद डिवोल्यूशन। अब यूनिटरी स्टेट का क्या मतलब है? द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको मैंने बताया था लेक्चर में शुरू में फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में कि यूनिटरी सिस्टम क्या है, फेडरल क्या है, फेडरेशन क्या है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को भी देख लें। आपको जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है वो आप देखें, उससे आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। यूनिटरी स्टेट जो है या यूनिटरी सिस्टम वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट हो और जो बाकी प्रोविंसेस हों या जो स्टेट्स हों वो उसके अंडर काम करते हों। ठीक है, अगर हम लोग पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो हमारे पास फेडरल सिस्टम है। यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो कुछ मतलब है जो पावर्स हैं वो हमने डेलीगेट किए हुए हैं स्टेट्स को, सूबों को भी। ठीक है, तो ये फेडरल सिस्टम है। यूनिटरी में ऐसा नहीं होता। यूनिटरी में सारी की सारी पावर्स जो होती हैं वो सेंटर के पास होती हैं। बिल्कुल थोड़ी बहुत, बिल्कुल चंद मखसूस जो पावर्स होती हैं वो या तो सूबों को दी जाती हैं या वो भी नहीं दी जाती। ठीक है, तमाम फैसले जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब डिवोल्यूशन किसको कहते हैं? डिवोल्यूशन कहते हैं इख्तियारात किसी दूसरे को दे देना। ठीक है, तो जैसा आपको मैंने बताया यूनिटरी स्टेट है, लेकिन थोड़े बहुत जो इख्तियारात हैं वो स्टेट्स को गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। या अगेन फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक बात होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं पहले तो वो लेक्चर देखें कंप्लीट, आपको मतलब है उसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की समझ आ जाएगी। यहाँ पर थोड़े बहुत आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप इस वर्ड पर गौर करें तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की का आपको पता होगा, मोनार्की वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पर एक किंग होता है, एक क्वीन होती है। ठीक है, एक बादशाह होता है, ऑलमोस्ट वो हेरिडेटरी चलता आ रहा होता है, मतलब उसका जो बाप होता है वो बादशाह, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह जो सिस्टम चलते आ रहे हैं उसको हम मोनार्की या बादशाह कहते हैं। लेकिन वो मोनार्की जो कॉन्स्टिट्यूशन से हट के काम ना करे, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम यूके की बात करते हैं तो यूके का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रह के मोनार्क जो है या जो बादशाह है या जो क्वीन है वो काम करेगा। ठीक है, उससे हट के कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो तमाम के तमाम फैसले अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम करेगा। तो दैट वुड बी द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसके बरक्स जो सिस्टम है वो है एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का ये मतलब होता है कि बादशाह के पास तमाम इख्तियारात होते हैं, वो जो करना चाहे, जिस तरह का फैसला वो करना चाहे कर सकता है। जो एब्सोल्यूट मोनार्की है वो आपको सऊदी अरब में और जो यूएई वगैरह है, जो अरब इमारात कंट्रीज़, जो जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको एब्सोल्यूट मोनार्की दिखाई देती है।
तो आई होप इस चीज़ की आपको समझ आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द यूके पॉलिटिकल सिस्टम इज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब है कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, यूनिटरी स्टेट है, सही है। इसमें पार्टी ये नहीं कि एक ही पार्टी होगी, जैसे चाइना में एक ही पार्टी है, यूके में ऐसा नहीं है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप देखें बहुत सारी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, सेम ऐसा केस जो है वो यूके में भी है। जो 2-3 पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, बाकी थोड़ी बहुत 10-11 पार्टीज़ जो हैं वो उनका भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, लेकिन जो मेन पार्टीज़ यूके में वो है द कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी एंड लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। तो ये जो है इसका पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं द टू चैम्बर, जैसे आपको मैंने कहा था पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसए में हमने बात की थी कि उनका जो है पार्लियामेंट जो कहलाता है, पार्लियामेंट उनका कहलाता है कांग्रेस, ठीक है। उसके अंदर जो है वो 2 चैम्बर्स थे या 2 हाउसेस थे, ठीक है। फर्स्ट वन वाज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, द सेकंड वन वाज द सेनेट। पाकिस्तान की एग्जांपल दूं तो हमारे पास यहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम है, एक हमारे पास है पार्लियामेंट के अंदर 2 हिस्से हैं, एक है कौमी असम्बली, दूसरी है सेनेट, ठीक है, नेशनल असम्बली एंड सेनेट। सेम इसी तरह यूके में भी 2 चैम्बर्स हैं, द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये आप याद रखें, ठीक है। यूएसए में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, इंडिया में क्या है, जैसे जैसे हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में डिफरेंट कंट्रीज़ के पढ़ते जाएंगे उनके हमारे पास पार्लियामेंट का जो सिस्टम है वो हमारे पास आता जाएगा, और यही सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए। नेक्स्ट जो चीज़ है, द हाईएस्ट कोर्ट इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, सबसे बड़ा जो कोर्ट है, ठीक है, उसको वो कहते हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। सेम वाज द केस विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा जी, ये जियोग्राफी है यूके की। अगर आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे, ठीक है, ये आपके सामने यूरोप नज़र आ रहा है, ठीक है, ये अटलांटिक ओशन है, उसके बाद ये अमेरिका है। अगर राइट साइड पे आप जाएंगे तो आपके पास एशिया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये सारा यूनाइटेड किंगडम है जो रेड कलर में नज़र आ रहा है। और आपको मैंने दोबारा बता दूँ इसमें कौन कौन से हैं, जो जितने हिस्से हैं यूके में वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड का नॉर्दर्न पार्ट, आयरलैंड का साउदर्न पार्ट यूके का हिस्सा नहीं है, ठीक है, याद रखें। आयरलैंड पूरा कंट्री है, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है सिर्फ वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। अच्छा जी, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है द हेड ऑफ स्टेट। यूके में हेड ऑफ स्टेट कौन है, क्वीन है उनकी, ठीक है, एलिजबेथ टू, एलिजबेथ अलेक्जेंडर मैरी आजकल जो है ये हेड ऑफ स्टेट है, ये क्वीन है, आपने इनको देखा होगा, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा ये है कि 21 अप्रैल 1926 को ये पैदा हुई थी। 1952 में शी बिकेम द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ एंड क्वीन रेगनेंट। अब कॉमनवेल्थ क्या है और क्वीन रेगनेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ, देखें आसान अल्फाज में, कॉमनवेल्थ का आपने देखा होगा गेम्स वगैरह में भी। कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज़ हैं जो किसी ज़माने में ब्रिटिश की कॉलोनीज़ हुआ करती थी, ठीक है, याद रखें, ब्रिटिश की कॉलोनीज़ होती थी। जितने भी कंट्रीज़ दुनिया में ब्रिटिश के कानून, ब्रिटिश की कॉलोनीज़ रहे हैं, उनको आजकल हम लोग कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कहते हैं। तकरीबन 54 कंट्रीज़ इस तरह के हैं जो कॉमनवेल्थ के अंदर आते हैं, सही है। तो ये तमाम के तमाम जो हैं वो किसी ज़माने में ब्रिटिश के कॉलोनीज़ हुआ करती थी। जिस तरह आपको पता है इंडिया जो था, यहाँ पर 1601 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी और अंग्रेज़ यहाँ पर आ गए थे, ठीक है, बरसगीर में। तो हम लोग भी जो हैं वो किसी ज़माने में अंग्रेज़ की कॉलोनी रहा करते थे, मतलब ब्रिटिश की कॉलोनी। तो हम लोग भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अंदर आते हैं। इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं। अब बात आती है क्वीन रेगनेंट की, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, एक होता है क्वीन रेगनेंट, एक होती है क्वीन रीजेंट। जो क्वीन रीजेंट होती है वो क्वीन होती है जो या तो किसी बादशाह की बीवी हो, मतलब वो बादशाह जो है वो किंग, वो हुकूमत चला रहा हो, उसकी जो बीवी होगी वो कहलाएगी क्वीन रीजेंट, क्वीन रेगेंट जैसा भी है। और या फिर इस तरह हो कि बादशाह खुद मर गया हो लेकिन उसका एक बेटा हो जो बादशाह बनने वाला हो लेकिन वो अभी छोटा हो, ठीक है, वो हुकूमत करने के काबिल ना हो। तो जो क्वीन होती है ना, वो टेम्प्रेरी बेस के ऊपर क्वीन बन जाती है, हेड ऑफ स्टेट बन जाती है। जब उसका बेटा जवान हो जाता है तो फिर वो किंग बन जाता है। तो इस मामले में जो वो क्वीन रेजेंट या क्वीन रेगेंट कहलाती है। और इसके बरक्स वो क्वीन जो बजाते खुद रूल करे, ना उसका हस्बैंड हो ना उसका बेटा हो, ठीक, और वो बजाते खुद तमाम की तमाम चीज़ों को रूल करे, वो कहलाती है क्वीन रेगनेंट। जो हेड ऑफ स्टेट एलिजबेथ टू है, ये क्वीन रेगनेंट है, ठीक है। हर रोल इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज लार्जली सेरिमोनियल, ये सिर्फ और सिर्फ सेरेमनीज वगैरह में जाती हैं, कंडक्ट करती हैं। जैसे आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो सदर होता है वो सिर्फ और सिर्फ मिनिमम रोल होता है उसका, ठीक है, सिग्नेचर कभी कर दिया या सेरेमनीज वगैरह अटेंड कर ली, इसी तरह का काम होता है हेड ऑफ, ये जो है हेड ऑफ स्टेट का यूके में क्वीन एलिजबेथ का, जो क्वीन उनकी होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है द कोर्ट्स एंड एग्जेक्टिव्स, ठीक है। अब वो क्या है,
लेजिस्लेशन की बात हो गई, अब हम बात करते हैं द कोर्ट्स एंड एग्जीक्यूटिव की। आगे आगे मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, ठीक है, आप पूरा लेक्चर देखेंगे, आखिर में आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा, सारी चीज़ें आप समझ लें, उस पिक्चर में आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक पेज में अगर हम बात करें, एक फिगर में बात करें तो वो किस तरह है। तो आगे मैं आपको वो पिक्चर दिखाता हूँ। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वेगनेस है, हाई फ्लेक्सिबल है, लो पॉलिसी रेलेवेंस है। हाई फ्लेक्सिबल का ये मतलब होता है कि इसमें अमेंडमेंट करना जो है वो मतलब है कि आसान है, इतना कोई रिजिड नहीं है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो अनरिटन है, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है, मतलब बदलता रहता है, ठीक है। इसमें आराम से पॉलिसी के अंदर चेंजिंग ला सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, आप इसके अंदर जब चाहे अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जो यूएसए का जो था कॉन्स्टिट्यूशन वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था और उसमें अमेंडमेंट करना बड़ा मुश्किल काम था। अब ये देखें, जो कोर्ट्स डोंट हैव द पावर टू डिक्लेयर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट इज द अबव कोर्ट्स। देखें, यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम में हमने बात की थी कि वहाँ पे जो जुडिशरी थी और जो एग्जेक्टिव का पार्ट था और इसके साथ जो लेजिस्लेटिव था, उन सब के चेक एंड बैलेंसेस थे और सब के अपना अपना काम था, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट था या जो जुडिशरी थी वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो आपकी लेजिस्लेशन है यूके के अंदर, ठीक है, जो पार्लियामेंट है वो अबव द ऑल है, ठीक है, जुडिशरी से एग्जेक्टिव से सब के अबव है। वो जो कहते हैं, जो फैसला करते हैं, ठीक है, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स, आपको जैसे मैंने भी बताया, उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है बजाय दूसरे पार्ट्स के, ठीक है। इसीलिए फ्रिक्शन बिटवीन जजेस एंड मिनिस्टर्स हमेशा आता रहता है। मिनिस्टर्स द पार्ट ऑफ कंजक्टिव एग्जेक्टिव सॉरी, और जजेस जो हैं ये जुडिशरी के हैं, ठीक है, इसीलिए इनके दरम्यान अक्सर औक़ात जो हैं वो इख्तलाफात आते रहते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज हाईएस्ट जुडिशरी अथॉरिटी इन द यूके 2009 में बना, और इसके जो है वो प्रेसिडेंट एक होता है, ठीक है, और 11 जस्टिस होते हैं। इनकी पावर जो है वो लिमिटेड होती है, जैसे मैंने अर्ज़ की आपसे। देखें, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है यूके के पॉलिटिकल सिस्टम में वो किसकी है, वो है पार्लियामेंट की, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, इसके बाद जो है पॉलिसी मेकिंग इन्वॉल्व्स अ नेटवर्क ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, लीडिंग सिविल सर्वेंट्स एंड पॉलिटिकल एडवाइजर्स, ठीक है। ये लोग जो हैं ये पॉलिसी मेकिंग बनाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देख लें पॉलिसी मेकिंग कौन कौन करता है। एक नेटवर्क करता है जिसमें कौन शामिल है, प्राइम मिनिस्टर शामिल है, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स शामिल हैं, लीडिंग सिविल सर्वेंट्स शामिल है और पॉलिटिकल एडवाइजर्स शामिल हैं। अब ये कौन कौन लोग होते हैं, देखें, प्राइम मिनिस्टर जो होता है, एक आपको मैंने कहा हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट कौन है यूके में, हेड ऑफ स्टेट जो है वो है क्वीन एलिजाबेथ। इसी तरह हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट होता है क्वीन, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसके बाद होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के और जो क्वीन है उनके अपने अप्रूवल से कुछ लोग जो हैं जिनको मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं, जिसको हम वफाकी काबीना कहते हैं उर्दू में, वो होते हैं लोग। इसके बाद होते हैं लीडिंग सिविल सर्वेंट्स। अगर आप लोग PMS CSS करके पास हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं, आप होंगे सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट्स जो हैं ये होते हैं लीडिंग सिविल सर्वेंट्स, कमिश्नर्स वगैरह, ये सारे जो हैं ये सारे मिल बैठ के जो हैं, या जो आपके सेक्रेटरीज होते हैं ये सारे मिल बैठ के पॉलिसी मेकिंग करते हैं। और कुछ पॉलिटिकल एडवाइज़र्स होते हैं, ठीक है, मुशीर जिसको कहते हैं, सियासी मुशीर होते हैं, वो अपने अपॉइंट किए होते हैं मिनिस्टर्स ने, वो लोग मिलकर पॉलिसी बनाते हैं। इसके अलावा स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द कोर एग्जेक्टिव ग्रुप दैट मेक्स अ डिसीजन। इसके अलावा जो एग्जेक्टिव ग्रुप है, कुछ एग्जेक्टिव, देखिए एग्जेक्टिव में कौन आता है, इंतज़ामिया, मतलब है पुलिस है, रेंजर्स हैं, या जो बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जो मुल्क के अंदर लॉ और ऑर्डर कंट्रोल करते हैं, उनके जो हेड्स होते हैं, ठीक है, एग्जेक्टिव के हेड्स, वो भी डिसीजन मेकिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द गवर्नमेंट, आपको मैंने कहा ना प्राइम मिनिस्टर होता है द हेड ऑफ गवर्नमेंट। अक्सर को ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट जो है वो है क्वीन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या है, अब हम बात करें लेजिस्लेटिव की। लेजिस्लेटिव की अगर कंप्लीटली बात करें तो पार्लियामेंट इज़ द लेजिस्लेटिव बॉडी। आपको मैंने कहा जो उसके जो है वो दो पार्ट्स हैं, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, ये है पार्लियामेंट इनका। और आपने मुझे कमेंट में ये बताना है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट का नाम क्या है, ठीक है, या आप कमेंट में बताएं पाकिस्तान के पार्लियामेंट का क्या नाम है, ठीक है। जैसे USA का पॉलिटिकल सिस्टम है, हमने कहा था अमेरिका के पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस, ठीक है, यहाँ पे इनके अपना पार्लियामेंट है, ठीक है। और पाकिस्तान के पार्लियामेंट का नाम क्या है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलें जी बढ़ते हैं।
इनके जो है वो दो पार्ट्स हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। इनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो ये हैं कि वो लॉज को पास करते हैं, टैक्सेस और गवर्नमेंट बजट्स के बारे में मतलब है वो बात करते हैं। अथॉरिटी उनके पास ये है कि वो टैक्सेस और गवर्नमेंट बजट्स जो हैं वो पास करें। इसके अलावा स्क्रूटनाइजिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किस बंदे को किस पोस्ट पे तैनात करना है वो भी इस लेजिस्लेशन का काम है। इसके अलावा डिबेटिंग करंट इश्यूज़, मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है, ठीक है, कोई किसी किस्म का फड्डा है, कोई इख्तिलाफ है, लोगों के अंदर कोई सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स आ गई, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं पार्लियामेंट के अंदर। सही है। नेक्स्ट जो है इसके बाद अगर हम बात करें डिटेल में थोड़ी, तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो हैं तकरीबन 650 मेंबर्स हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के। दिस इज़ द लोअर हाउस, और ये लोग लॉ बनाते हैं, गवर्नमेंट के फाइनेंस को जैसे मैंने कहा कंट्रोल करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन पर एक क्लोज आई रखते हैं, बताते नहीं किसी को कि हमने किसी को हटाना है या किसी को लाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब है इनकी नज़र होती है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, सारा कुछ ये कंट्रोल करते हैं। इसके ऊपर जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो अपर हाउस उसमें तकरीबन 700 से ऊपर है, 732, इसके ऊपर भी जो है मेंबर्स जाते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो हैं अक्सर औकात ये बिशप्स हैं, हेरिडिटरी पीयर्स हैं, अदर पीयर्स अपॉइंटेड बाय मोनार्क। ये वो लोग हैं जो ज़्यादातर काम काज नहीं करते, सिर्फ अपने जो है वो मशवरे वगैरह देते रहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो काम होता है मतलब है जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं लॉज में, ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पार्ट जो है, रोल जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स का है। सही है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का भी है, लेकिन ये वो आपको पता है जैसे हम कहते हैं बुढ़े लोग बैठे होते हैं उनका मशवरा मानना चाहिए, ये इनका वो काम है। या देखें बिशप्स मतलब क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है वहाँ पर, तो वो उनको अपने जो है वो बिठाए होते हैं। हेरिडिटी पीयर्स, अब पीयर्स कौन लोग होते हैं जिनको आप बहुत अच्छा कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं ना पीर, ये वही पीर है, ठीक है। यहाँ पर भी पीर वगैरह बैठे हैं, ठीक है, तो वो मशवरे वगैरह देते रहते हैं, ठीक है। अब वो लोग जो मोनार्क ने अपॉइंट किए होते हैं वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं लॉ मेकिंग में, ठीक है। गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को स्क्रूटिनाइज करते हैं, बताते हैं यार ये बंदा ठीक नहीं है, अखलाकी तौर पे ऐसा है, इसका बैकग्राउंड ऐसा था, इसको नहीं पॉइंट करना, ये बातें करते हैं। इन्वेस्टिगेट करते हैं मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट को। अच्छा जी, अब अगर दोनों हाउसेज को मिलाकर बात करें तो बोथ हाउस कैन इंट्रोड्यूस बिल्स, बट हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ नॉट अलाउड अ बिल रिलेटेड टू टैक्स और फाइनेंस। आपको मैंने कहा था कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, लोअर हाउस, वो बजट वगैरह पास करता है, इसीलिए जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं वो पैसों के मामले में नहीं पढ़ते, अखलाकी चीज़ों में ज़्यादा वो पढ़ते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स डिबेट मेजर पॉलिटिकल इशूज़, हाउस ऑफ लॉर्ड्स डिबेट न्यू इशूज़ वगैरह जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक इसके अंदर आप कह लें वो है हाउ डू बिल्स गेट पास्ड, ठीक है। यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम में भी ये क्वेश्चन आता है, आपको किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ़लाँ कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में बिल कैसे पास होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने वाली जो टर्म है वो आपने समझनी है। देखें शुरू से, इंट्रोड्यूस अ बिल, कोई बंदा है किसी जगह से अपॉइंट हुआ है, उसके इलाके में कोई मसला है, जैसे आपके MNAs MPs वगैरह होते हैं जिस इलाके से मुंतखब होते हैं, उस इलाके में अगर कोई प्रॉब्लम उठ रहा है और वो नेशनल लेवल पर लेके जाने वाला है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो बंदा खड़ा होता है और अपना जो बिल है वो इंट्रोड्यूस करता है। जब भी पार्लियामेंट का इजलास होता है वहाँ पर जाकर वो इंट्रोड्यूस करते हैं एक बिल को, फर्स्ट रीडिंग होती है, सारे लोग उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, सबको एक कॉपी दी जाती है, सब पढ़ते हैं, डिबेट होती है, बिल रिजेक्ट हो जाता है। इन केस बिल रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। जब रिजेक्ट होता है दोबारा सेकंड रीडिंग की डेट दी जाती है, जैसे आप देखते हैं न्यूज़ में सुनते हैं जी अगला जो है वो कौमी असम्बली का नया अगला इजलास में ये चीज़ डिस्कस होगी, तो वो अगला इजलास क्या है, सेकंड रीडिंग है, ठीक है। उसके बाद दोबारा कंसेंसस होती है ईच हाउस से, ठीक है। मतलब है कि अगर वो पास हो जाता है, ठीक है, सेकंड रीडिंग में, तो फिर वो चला जाता है दोनों हाउसेस में, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, द हाउस ऑफ कॉमन्स में, दोनों में वो बात जो है वो डिस्कस होती है। थर्ड रीडिंग में जाकर कैन मेक अमेंडमेंट्स एंड वोट टू बी पास। अब उस पर अमेंडमेंट्स होती हैं, वो कहते हैं कि यार ऐसा नहीं, थोड़ा इसमें ये चेंज कर दो, ऐसा कर दो, जो अमेंडमेंट्स करनी होती हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो उसको पास कर लेता है कि ठीक है, अब ये जो बिल आपने दिया है ये बिल्कुल हमारे मुताबिक बिल्कुल करेक्ट है, ठीक हो गया है, तो सेंट टू द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड बिकम्स अ लॉ, ठीक है। दोबारा वो हाउस ऑफ कॉमन को भेज देते हैं। दोबारा यहाँ से समझ लें, सबसे पहले किधर जाता है, सबसे पहले जाता है हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दोनों में ईच हाउस में रीडिंग होती है, ठीक है। किसी बंदे ने बिल पेश किया, डिबेट हुई, उसके बाद सेंट ऑफ ईच हाउस, दोनों हाउस में वो सेंट किया गया, रीडिंग हुई, थर्ड रीडिंग में जो उसमें अमेंडमेंट्स करनी होती हैं वो कर ली, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसको पास कर दिया कि हाँ बिल्कुल ये बात जो कह रही हैं ठीक कह रहे हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को पास करने के बाद वो दोबारा नीचे चला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स में और बिल जो है वो आपका पास हो जाता है, ठीक है। तो इन दिस वे एनी बिल इन द UK पोलिटिकल सिस्टम गेट पास।
अच्छा जी, इसके अलावा जो लोग कुछ इस तरह की चीज़ें और हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती हैं यूके में, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप्स पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। बुक्स वगैरह में पढ़ सकते हैं इंटरेस्ट ग्रुप किसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल शॉर्ट बात करेंगे क्योंकि यूके में इंटरेस्ट ग्रुप का बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूके जो है वो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करता है। देखें, जब एक चीज़ लिखी हुई नहीं है आपके पास, उसको तब्दील करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यूके में इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। देखें, इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन से लोग होते हैं या कौन से ग्रुप्स होते हैं? वो ग्रुप्स जो किसी भी मुल्क के अंदर बहुत बड़े इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, वो इंटरेस्ट ग्रुप्स कहलाते हैं। देखें, ये बिजनेस ग्रुप्स भी हो सकते हैं, रिलीजियस भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के लोग जो इकट्ठे होकर गवर्नमेंट को या पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकें, वो सब कहलाते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। ये टेररिस्ट ग्रुप्स भी हो सकते हैं, रिलीजियस भी हो सकते हैं, बिजनेस भी हो सकते हैं, ये सारे लोग इंटरेस्ट ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है। डू नॉट वांट टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स थ्रू इलेक्शंस। वो कहते हैं कि इलेक्शंस अगर यूके में हो तो इनको ये चीज़ पसंद नहीं होती, तो वो इलेक्शंस के बजाय अपने मफाद के लिए पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं। द गोल ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर इंटरेस्ट ग्रुप्स कैन वेरी अलॉट फ्रॉम स्मॉल लोकल इशू टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपको मैंने बताया, इंटरेस्ट ग्रुप मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान की आप बात करें, अगर आप ब्लास्फेमी की बात करते हैं, अगर किसी बंदे ने तौहीन रिसालत की है तो आपको पता है कि बहुत बड़ा तूफ़ान पाकिस्तान में खड़ा हो जाता है और लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में कोई बंदा गुस्ताखी करे, ठीक है। तो सब लोग इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है हर जगह पे धरने स्टार्ट हो जाते हैं, तो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर लिया ना, इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप। तो ये जो लोग हैं बिजनेसेस के बड़े बड़े जो टाइकून्स हैं यूके में, वो कभी कभी जो है अपने मफाद के लिए पॉलिटिक्स को चेंज कर लेते हैं, सही है। इनको कहते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स। अब यहाँ पे देखें, बिग बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम यूके यूजुअली हैव कॉन्टैक्ट्स इन वाइट हॉल एंड विद मिनिस्टर्स। इन दैट वे दे कैन इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स। देयर एक्टिविटीज़ आर इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिश इकानमी। इंटरेस्ट ग्रुप इन द यूके, ब्रिटिश पेट्रोलियम, द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ट्रेड यूनियंस। ये वो कुछ चंद इंडस्ट्रीज़ हैं यूके में, जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है, द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है यूके की, या ट्रेड यूनियंस है। तो ये लोग जो हैं ये इकॉनमी को बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। देखें, अगर यूके किसी मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और ये जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है या जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट को या यूके को बहुत बड़ा पैसा देती है, ठीक है, मतलब है कि ज़र मुबादला देती है और ब्रिटिश इकॉनमी में बहुत बड़ा जो है वो इनका रोल है। ये लोग कहते हैं कि नहीं, आप फलाने मुल्क के साथ ट्रेड ना करो, तो गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है इनकी बात मानने के लिए। तो एक तरह से प्रेशर कर दिया, प्रेशर ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी है इंटरेस्ट ग्रुप्स की। तो इट वॉज ऑल अबाउट। अच्छा जी, लेक्चर के शुरू में आपसे मैंने वादा किया था कि मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा जहां पर आपको पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूके की सारी समझ आ जाएगी। तो ये वो पिक्चर है, आप इसको देखें, शायद आपको समझ आ जाए इसकी। ये देखें, सबसे पहले आपके पास जो है वो क्वीन किंग है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, और फिर जो प्लस कैबिनेट और अदर मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। देखें, क्वीन या जो किंग है वो हेड ऑफ स्टेट है, रेन्स बट नॉट रूल। आपको मैंने यही कहा था ना कि वो रेन करता है, रूल नहीं करता, ठीक है। उसके बाद वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, प्लस कैबिनेट या अदर मिनिस्टर्स को, ठीक है। इसके बाद जो लेजिस्लेटिव पावर होती है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, देखें, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लेजिस्लेटिव पावर, द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो देखें, पीपल जो है, लोग, वो क्या करते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स को सिलेक्ट करते हैं, वोट बाई मेजॉरिटी वोट, ठीक है, वोट बाई मेजॉरिटी वोट। जिसको जिस जगह से जितने वोट मिल गए, पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो हाउस ऑफ कॉमन्स को, जैसे आप पाकिस्तान में हम करते हैं MNAs को चुनते हैं, इलेक्शंस होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हाउस ऑफ कॉमन्स के जो लोग हैं वो इलेक्ट होके जाते हैं। फिर वो किधर जाते हैं, लेजिस्लेटिव पावर बन जाती है, पार्लियामेंट में चले जाते हैं ना, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स। इसी तरह जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, ये इनको अपॉइंट कौन करता है, 724 मेंबर्स हैं, पीयर्स, बिशप्स, इंग्लैंड लॉ लॉर्ड्स, ये जो हैं क्वीन भी अपॉइंट करती हैं इनको और इनमें वो मुशीर वगैरह शामिल होते हैं। ये इलेक्शन से नहीं आते, ठीक है। ये हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हैं ये मिलके बनाते हैं आपकी लेजिस्लेटिव पावर। ये तीनों की तीनों ग्रीन में आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग ये बात करें, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, और लोग जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं, सिविल सर्विस में जाते हैं, फिर ये लोग हाउस ऑफ कॉमन्स में चले जाते हैं, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में ये लोग भी चले जाते हैं और ये भी लेजिस्लेटिव का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप लेक्चर को रिवाइज करें, आपको मैंने कहा था कुछ सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो भी लेजिस्लेटिव का हिस्सा होते हैं, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स के। इसके बाद ये देखें, इनकी बात हो गई। अब हम जाते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स की अगर बात करें तो
एग्जेक्टिव पावर, एग्जेक्टिव में कौन कौन शामिल है? जो आपकी इंतज़ामिया है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ कॉमन्स, जो भी हाउस ऑफ कॉमन्स में लोग होंगे वो, मैंने क्या कहा था, एडमिनिस्ट्रेशन पर नज़र रखते हैं, तो ये वो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। इनके ऊपर ये जो भी काम करेंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसको? हाउस ऑफ कॉमन्स को, ठीक है। अब जो हाउस ऑफ कॉमन्स हैं ये किसको रिस्पॉन्सिबल हैं? ठीक है, ये हैं मिनिस्टर्स को और प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स ये सीधे उधर जाते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर जो है, दिस इज़ द लीडर ऑफ मेजॉरिटी, और ये मुख्तलिफ पार्टीज़ मिलकर इसको चुनता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को, और ये भी हाउस ऑफ कॉमन्स का हिस्सा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर को देखें, ये कंट्रोल करता है प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि ये देखें प्राइम मिनिस्टर इधर ही से आया ना, इन लोगों से, पार्टी से मिलकर, तो लेजिस्लेटिव पावर का हिस्सा भी है और ये इसको कंट्रोल भी करता है। और प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है? अगर वो चाहे तो वो डिसॉल्व कर सकता है हाउस ऑफ कॉमन्स को, निकाल सकता है किसी बंदे को, सही है, हाउस ऑफ लॉर्ड से नहीं, हाउस ऑफ कॉमन से। और प्राइम मिनिस्टर किसके, कौन इसको अपॉइंट करता है? क्वीन या किंग। शायद आपको समझ आ गई होगी। अब इस फिगर को दोबारा गौर से देख लें, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें, कमेंट करें, पूछें अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, और अगर आपको समझ भी आ रही है और लेक्चर भी अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों से भी इस चीज़ को शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें, क्योंकि आप नॉलेज जितना भी शेयर करते हैं आपको फ़ायदा होता है और स्वाब भी मिलता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो किसी और कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ होगा, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे वो भी आप देखें, शायद आपकी क्वेरी वहाँ से भी हल हो सके। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।